जिसमें राम अपनी भार्या सीता के साथ दंडकारण्य में आकर रहने लगता है। बहन सुभद्रा उसका अवलोकन करने पहुंचती है। इतने में छोटा तपसी कुमार उसके नाक और कान को कतर देता है। ए भाई, सेना का अंत कर देता है। वह बेचारी मेरे पास आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि इनसे सीधा युद्ध न करूं और उनकी भार्या सीता का हरण करूं। अतएव मैं सीता हरण कर लेता हूँ। लेकिन उन तपस्वियों का दुस्साहस देखो। और किसकी नापति बंदरों का राजा सुग्रीव उसके साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। आज के समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया है। लंका का राजकोष भी खाली हो चुका है। जब तक समुद्र के तरफ से दूसरे राक्षस नहीं आ जाते, इस बसी खुशी सेना से इन बंदरों और भालुओं का सामना करना मुश्किल जान पड़ रहा है। इसलिए हे तात, तुमको अस्त्र में जगाया है ताकि तुम जाओ और उन बंदर भालुओं का भक्षण कर इस संकट से लंका को उबारो। हे भाई, इसीलिए तुम्हें जगाया है। जिसके सामने मान ही होकर रह गया, उस पर भी आपने बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। मत करो, वनवासी बोलो उसे, वनवासी का प्रकाश लोप नहीं हो जाता महाराज। जो साक्षात तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, आप शायद भूल रहे हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियों पहले इस चातुर्वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेकर उसी नर रूप में आपका संहार करेंगे। आप ये भी भूल गए जो बात मुझे नारद ने बताई थी कि अयोध्यापति राजा दशरथ के घर विष्णु का अवतार हो चुका है और उसी नर रूप में आपका संहार करेंगे। विभीषण और मंदोदरी भाभी की दान नीतियों को ठुकराकर उस पर भी आपने साक्षात जगत जननी जगदम्बा का हरण करवाया। करने से पहले मुझे जगाया होता, मुझे बताया होता तो मैं बताता कि एक प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। भाई कुंभकर्ण एक गुरु और एक आचार्य की बात यदि शिक्षा देना है तो जाओ सो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें क्या लगता है, माना कि अभिमान बस मैंने किसी का परामर्श नहीं माना, जिसके मत में आकर एक स्त्री का हरण कर लिया। इन सब बातों के कहने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाता। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते हैं, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते हैं। आंखों पर उपेक्षा की पट्टी बांध युद्ध में जाने का कोई मतलब नहीं। तुम मुझे नींद बता रहे थे, नींद तो ये भी करती है यदि भाई अपराधी भी हो, भाई संकट में है तो भाई का धर्म होता है उस संकट से उस भाई को निकाले, उसकी सहायता करे, न कि शिक्षा दे। तुझे क्या लगता है कि रावण तुझे जगा दिया तो रावण कमजोर है? रावण के भुजाओं का बल अभी कम नहीं हुआ है। रावण के हथियारों की कुल बंद नहीं हुई है। ये युद्ध रावण का है। रावण अपने आन पर जीना जानता है और अपनी आन निभाना जानता है। जाओ सो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। सो जाओ। आज मैं जो कह रहा हूँ
भाई के जीते जी, बड़े भाई पर कोई संकट या कोई दुख हो तो छोटे भाई के जीने पे धिक्कार है। भाई कुंभकर्ण, मुझे तुम पे गर्व है। तुम राक्षस जात की नाक हो भाई, तुम राक्षस जात की नाक हो। भैया आप मुझे आज्ञा दें, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा और उन बंदर और भालुओं के साथ उन सूर्यवंश का सिंहों का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त कर दूंगा। तो भैया आप मुझे आज्ञा दें। हे भाई, तुम अभी निद्रा से जगे हो, भूखे भी हो, अतएव भोजन करके जाओ। मंत्रीवर महाराज देखो, कुंभकर्ण अभी नींद से जगा है, इसलिए धर्म युद्ध नहीं कुछ ऐसा वैसा, ये है लंका का भैंसा। लो और गिराओ हड्डियों का चूरमा, लो नवजात शिशु ले लो। मांस मदिरा का सूप लो, मदिरा लाओ। भैया बोलो भाई, मैं आपसे एक अंतिम विनती करना चाहता हूँ। बोलो हे भैया, यदि इस युद्ध में यह आपका भाई वीर गति को प्राप्त होता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि राम नर नहीं नारायण है, और उनसे संधि कर लंका के राज को अकंटक कर दीजिएगा। भैया अकंटक कर दीजिएगा। भाई कुंभकर्ण, प्राणी जब कुटुंबी जगह के साथ सुख भोगता है, ऐश्वर्य भोगता है, तो उसका कुछ और मतलब होता है। जब तुम जैसा भाई नहीं तो रावण के लिए स्वर्ग का ऐश्वर्य भी बेकार है। ए भाई, मारने की बात ना कर, मार मार इन बंदरों भालुओं को मार। क्या भाई विजय भव।